हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलते हैं हम लोग। आज अपना नया चैप्टर है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के चैप्टर में कुछ बातें जानना ज़रूरी होगा अपन लोग के लिए। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बार बार भी आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले क्या है, अपन लोग इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं ना, बेसिक समझ लेते हैं। ये लाभ और हानि होता क्या है, लाभ और हानि होता क्या है। तो लाभ और हानि देखो भैया क्या होता है। मान लो लाभ, पहले ये समझो, पहले होता है कोई चीज़ खरीदी। कोई चीज़ क्या करते हो भैया, खरीदे। तो पता कैसे चलो करोगे कि उस पर लाभ। अब मान लो कोई चीज़ है खरीदी, तो इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, सीपी। इसको क्या बोलते हैं, पूरा। देखो चलो लिख देते हैं पूरा, है ना, पूरा लिख देते हैं। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी। अब सीपी, सीपी मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी 1000 में। कितने में खरीदी, 1000 में। अब खरीदोगे तो बेचोगे भी, खरीदोगे भी तो बेचोगे। तो बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, है ना। अब विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी, शॉर्ट फॉर्म। अब मान लो बेची किसी ने उस चीज़ को 1200 रुपये में। 1200 रुपये में क्या कर दी हमने, बेच दी। अब बेचोगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो क्या होगा, लाभ होगा, और या तो क्या होगी, हानि होगी। अच्छा, लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट, और हानि को क्या कहते हैं, लॉस। अब भैया पता कैसे चलेगा कि हानि हुई है कि लाभ। अरे भाई देखो, सीधी सी बात ये समझो, सीधी सी बात क्या समझो आप, कि अगर कोई चीज़ है, क्या है, कोई चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ 1000 रुपये में खरीदते हैं और उसको 1200 में बेचते हैं, तो सीधा से ये समझ में आया कि भैया हमने 200 रुपये ज़्यादा में बेचा। क्या किया, 200 रुपये ज़्यादा में बेचा। अब ये कैसे पता चला, तो उसका एक फार्मूला होता है ना। क्या होता है, एक फार्मूला। तो फार्मूला देखो पहले यहाँ पे, ये बाद में सोचना। अगर लाभ निकालना है, क्या निकालना है, लाभ। भैया वो कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा, लाभ निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्रय मूल्य माइनस, नहीं सॉरी, लाभ निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस, माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक। अब इसमें हमको क्या देखना है कि लाभ है क्या, और लाभ निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितने में, 1200 रुपये का। क्रय मूल्य कितना दिया, 1000 रुपये। कितना दिया, 1000। तो अंतर कितने का आया, 200 रुपये। 200 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो ये क्या हो गया, लाभ, लाभ, ठीक। अब भैया हानि निकालना है, तो हानि के लिए फॉर्मूला होता है, अब हानि निकालना है हमको, तो हानि के लिए भी फार्मूला ये एक छोटा सा, मान लो हम कुछ नहीं करते, यही लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य माइनस, एक्चुअली होता क्या, वो तो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन हम एक बेसिक सब कौन सा याद रखेगा इतना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी इसको समझो पहले, ठीक है, इसको समझो। अभी हमने क्या किया, मान लिया कि क्वेश्चन में दिया है हमको क्रय मूल्य, मान लिया हमको क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य 800 रुपये। मतलब कोई चीज़ हमने 800 रुपये में खरीदी। अगर खरीदने की बात होगी तो वो क्या होगी, क्रय मूल्य की। अब हमसे, अगर हमने खरीदा तो हम किसी को बेचेंगे भी। अब हमने बेचा तो वो हमारी गई कितने में, वो वस्तु गई हमारी 700 रुपये में। अब भैया अब हमको हानि हुआ कि लाभ। भैया ने एक फार्मूला बताया कि अगर हानि निकालना है या लाभ निकालना है, हानि निकालना है या लाभ निकालना है, 10 फार्मूले से अच्छा है कि एक ही याद करो।
हम समझाते हैं कि कैसे पता चलेगा लाभ है कि हानि। हम कैसे पता चलेंगे कि लाभ है कि हानि। 10 फार्मूले नहीं याद करने हैं, इतना टाइम है भी नहीं। अब देखो होता क्या है कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है 700। विक्रय मूल्य कितना है 700। क्रय मूल्य कितना है 800। क्रय मूल्य कितना है 800। अब जब कोई चीज़ कम में बेची है, खरीदी थी ज़्यादा में, तो देखो इसमें कितना कम है, ये इससे कितना कम है 100 रुपये। तो 100 रुपये कम है कितने का, माइनस का। अगर देखो भाई सीधी सी बात ये समझो कि अगर माइनस लगा है, अगर माइनस लगा है किसी चीज़ के आगे, माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस, तो वो होगी आपकी लॉस, यानी क्या होगी हानि। ठीक, अगर माइनस लगा है तो क्या होगी भैया, ये हानि हो गई। तो भैया लाभ कब होगा, लाभ ये तब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे, क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, किससे, क्रय मूल्य से। यही तो हमने फार्मूला लगाया, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। और जब हमारा आंसर जो है लाभ या हानि का प्लस में निकल के आएगा, तो क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। इतनी सी बात आप ध्यान रखो। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, अभी कम समझ में आया देखो। माना कोई चीज़ हमने खरीदी, हमने खरीदा कितने में 100 रुपये में, बेचा कितने में 200 रुपये में। ठीक, अब खरीदने को क्या कहते हैं सीपी, और बेचने को क्या कहते हैं एसपी। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट लॉस। अब देखो हम पूरा पूरा लाभ और हानि नहीं लिखेंगे, पी अपॉन एल लिख देंगे, प्रॉफिट या लॉस। अब हमने क्या बताया, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस एसपी मतलब सीपी। अब देखो बेचा मतलब एसपी, एसपी कितना है 200, खरीदा कितने में 100 में, कितना आया 200, किसका, प्लस का। तो जब प्लस होगा तो हमेशा क्या होगा भैया, लाभ होगा। हमेशा क्या होगा भाई, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ, हमेशा लाभ आएगा। ठीक, चलो ये तो यहाँ तक हम लोग ने सीख लिया कि लाभ कैसे निकालेंगे और हानि कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये क्या समझ लिया हम लोग ने, लाभ कैसे निकालेंगे और हानि कैसे निकालेंगे, है ना। लाभ और ये हानि निकालने का तरीका हो गया। अब इसी में एक आता है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। अब वो देखो कैसे निकालेंगे, वो भी समझ लो एक ही वीडियो में। वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए देखो सवाल समझो, क्या करो सवाल समझो। सवाल क्या है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या अपने पास कि मान लो राम, क्वेश्चन लिखो क्या है, राम ने एक वस्तु, राम ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी। क्या कर दी, खरीदी। ठीक, और श्याम को, और श्याम को 500 रुपये में बेच दी, तो बताइए, कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा,
कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब समझो, अब लाभ और अभी तक हमने क्या किया था, लाभ कैसे निकालते हो, हानि कैसे। अब जब लाभ प्रतिशत की बात होगी, ये किसकी बात होगी, लाभ प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत की बात के लिए अब इसमें देखो हमने क्या किया, एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 200 में। और शाम को 500 रुपये में बेच दी। कितने में बेची, शाम को कितने में बेची, 500 रुपये में क्या कर दी, बेच दी। यही तो सवाल में दिया हुआ है। तो जब बेच दी तो हमारा क्या है, सीपी। पहले हम क्या निकालेंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपने यही तो बताया कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, बेसिक से फॉर्मूला अपना। तो अब एसपी कितना है भैया, 500 रुपये में बेची थी, 500 रुपये में उसको बेच दी, सेलिंग प्राइस। तो 500 रुपये अपना क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब खरीदी कितने में थी उसको, 200 रुपये में। कितने में खरीदी थी, 200 रुपये में। तो जब 200 रुपये में खरीदी आपने और 500 में बेच दी, तो 500 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 का। अब भैया आपको कैसे पता चला 300 का, तो हमने अभी पीछे बताया था कि अगर कोई वैल्यू माइनस में आएगी तो वो ऑल हमेशा क्या होगी, हानि होगी, यानी लॉस होगा। अब ये हमारा क्या है, 300 रुपये प्रॉफिट। तो क्या हो गया, लाभ तो निकल आया, लाभ निकल आया। अब बात तो लाभ निकालने की थी ही नहीं, निकालना है लाभ या हानि, क्या लाभ और हानि किसमें, पर प्रतिशत में। यही तो बोला है, लाभ और हानि क्या निकालना है, प्रतिशत में। अब प्रतिशत में निकालने के लिए एक फार्मूला समझो, प्रतिशत में निकालने के लिए फार्मूला समझो। अब फार्मूला होता क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100 इंटू 100। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये सीपी क्यों लिखा, एसपी भी तो लिख सकते थे, और ये 100 क्यों लिखा, ये भी लिख सकते थे। तो आपने शायद परसेंटेज में पढ़ा होगा, अगर किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो उसमें किसका, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सीधी सी बात, ये समझो। तो ये हो गया आपका फार्मूला, ये क्या हो गया आपका फार्मूला, ठीक। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहली बात तो ये हो गया फार्मूला। अब हमको निकालना है लाभ। लेकिन भैया अगर लॉस पूछ ले, तो लॉस पूछ ले तो उसका भी फार्मूला लिख लो, लॉस पूछ ले तो उसका भी एक फार्मूला होगा। देखो फार्मूला देखो, पहले लॉस आ जाए, हाँ फार्मूला देखो, अरे यार इसका तो क्या बताएं, देखो प्रॉफिट ऑफ परसेंट निकालना है तो क्या, फिर से देख लो, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये होगा, हो गया हमारा किसका, प्रॉफिट का फार्मूला। अब आ जाओ लॉस का फार्मूला देखो। तो लॉस में क्या होगा, लॉस परसेंट ऑफ लॉस, कितना जितना होगा, कितना सीपी, और कितने में, 100 से गुणा करा देंगे। अब भैया सीपी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई हमें तभी तो पता चलेगा कि हमने कितने में खरीदी और कितने में बेची, तभी तो हम लोग। अच्छा सीपी क्यों लेते हैं ये बताओ, कोई बताएगा सीपी क्यों लेते हैं। सीपी इसलिए लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे लाभ या हानि उसी पे निकालेंगे कि पहले तो हमें ये पता चलो कितने में खरीदी थी तभी तो उस पर लाभ निकलेगा, और उस पर लाभ निकलेगा तो उसी पर प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते, किस पे, जो जिस चीज़ पे खरीदी थी तभी तो निकलेगा ना। इसलिए हमेशा सीपी रखते हैं नीचे। अब चलते हैं अपन लोग क्या, क्वेश्चन की तरफ, क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था, हाँ राम ने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और शाम को 500 रुपये में बेच दिया, तो बताइए लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो क्या है, लाभ तो हमने निकाल लिया कितना, 500, लाभ कितना निकला, प्रॉफिट कितना है 500 का,
प्रॉफिट कितना है 500 का। अब हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी कितना दिया वो इसमें 200 रुपये। सीपी कितना है 200 रुपये, ये है ना सीपी, ये भी है सीपी। तो सीपी कितना दिया है 200 रुपये। तो सीपी यहाँ हम लोग लिख देंगे 200 रुपये। अब भैया हम लोग सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट ऑफ परसेंट क्या है, प्रॉफिट ऑफ परसेंट है ना। प्रॉफिट कितना हुआ हमको, ओह सॉरी 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 गलती हो गई भाई। प्रॉफिट 500 कहाँ से हो गया, 500 तो एसपी है। प्रॉफिट तो हमारा कितना हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ हमको 300 रुपये का। कितने का, 300 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ है 300 का। तो प्रॉफिट में क्या लिखेंगे यहाँ, भैया 300 का हुआ था, आपने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं 300 लिख दिया। ठीक, 300 लिख दिया। अब प्रॉफिट में क्या है 300 कहाँ लिखा है, प्रॉफिट फार्मूले में ऊपर 300। 300 सीपी कितना है भैया 200 है। और क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है भैया, कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटा 50 में। ठीक है, अब ये 3 गुणा 50। अब इसका कर दो, कितना आएगा, 5 या 15, 150% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक, तो अब समझ गए होंगे आप लोग। फिर से मतलब इतना हम लोग ने बेसिक समझा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। पहले लाभ हानि निकाला। लाभ हानि निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य। फिर क्या होता है, विक्रय मूल्य। लाभ क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना, कोई चीज़ कितने में खरीदी। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना। क्या होता है, बेचना। ठीक है, तो कोई चीज़ खरीदोगे तो क्या बोलोगे भैया, क्या है वो हमारी क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। वो हमारा क्या है, अगर कोई चीज़ खरीदोगे तो वो हो गई क्रय मूल्य, और कोई चीज़ अगर बेचोगे तो वो हो गई अपनी क्या, विक्रय मूल्य। इतना समझ में आ गया। तो आज हम लोग की हो गई बेसिक सी क्लास। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, कल आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है, सवाल क्या है अपने पास, सवाल जैसे एक ये सवाल देख लो। सवाल क्या है, सवाल दिया है, यदि 2130 वस्तुओं का लागत मूल्य इतना है तो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कितना होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा अपर लेवल का सवाल है। अब देखो क्या करते हैं, आज हम लोग ने आपको क्या किया, बेसिक समझा दिया है ना, पूरा क्या किया, बेसिक समझा दिया अच्छे से। अब इसी से रिलेटेड कल क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, बेसिक नहीं बताना आपको, सीधे सीधे क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। जो आज बताया उसके कल क्वेश्चन लगेंगे। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और करें। सब्सक्राइब करते रहिए भैया। जय हिंद, जय भारत।